अंधेरी रात, जंगल में छिपा एक कुआं जहां साएं सांस लेते हैं। नीले नाखून वाली चुड़ैल हर रात चुनती है एक नई शिकार। रीना गई थी पानी लाने। क्या रीना बच पाएगी या गांव पर छाएगा अनंत अंधेरा? गहरे जंगल से घिरे छोटे गांव में एक शाम रीना ने घबराकर चिल्लाया, माँ, घड़े में एक बूंद पानी भी नहीं बचा। माँ जमुना ने खांसते हुए जवाब दिया, बिटिया, बुखार था, आज कुएं तक नहीं जा पाई। रीना बोली, ओ माँ, पानी बिना काम कैसे चलेगा, मैं अभी कुएं से ले आती हूँ। जमुना ने डर से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, रात में वहां मत जाना, उस कुएं के पास परछाइयां रहती हैं। रीना हंस पड़ी, माँ, प्यास से मरूं या तुम्हारी कहानियों से, मैं जाती हूँ। रीना घड़ा उठाकर चली गई। समय बीता। जमुना कांपती टांगों से दरवाजे तक पहुंची और पड़ोसी भीम को पुकारा, बेटा, रीना कुएं पर गई थी, अभी तक लौटी नहीं। भीम चौंका, क्या, रात के इस समय? वहां तो आत्मा का डर है। तभी दूर अंधेरे से रीना दिखी। भीम ने राहत की सांस ली। लो चाची, आ गई। पर रीना ने तिरछी नजर डाली। तूने ही डराया होगा मां को, दूर हो जा, नहीं तो सिर फोड़ दूंगी। भीम सहम गया और जमुना ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, ऐसे क्यों बोल रही है? भीम ने कितनी बार मदद की है। रीना की आंखें अंगारों सी चमकी। मैं किसी की बेटी नहीं, आज के बाद कोई इस घर में ज्यादा बोली तो तुझे भी खत्म कर दूंगी। जमुना का दिल कांप उठा। सुबह तक उसका बुखार उतर गया। रीना खेत की ओर चली गई। जमुना दौड़ी दौड़ी गांव की पुजारिन मधुरा के पास पहुंची। मधुरा ने बिना कुछ सुने कहा, मैं जानती हूं, तेरी लड़की पर नीले नाखून वाली चुड़ैल का साया है। उसके बाएं पैर का नाखून देख, पहले नीला होगा फिर काला। जब काला हुआ समझ लेना चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाएगी। जमुना रो पड़ी, माँ, उसे बचा लो, वो मेरी जान है। मधुरा ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। वो प्रचंड है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब बस रात में उसे भीतर बंद रखना ताकि और कन्याएं बची रहें। टूटे मन से जमुना लौट। रात में खाना परोसते समय उसकी नजर रीना के पैर पर। बाएं अंगूठे का नखून सचमुच हल्का नीला था। जमुना ने कांपते स्वर में पूछा, बेटी, ये क्या हुआ? रीना की आंखें आंसुओं से भरी। माँ, कल कुएं पर एक नीले शरीर वाली औरत मिली थी। वह पानी मांग रही थी। मैंने पानी दिया, उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, फिर सब धुंधला हो गया। रात होते ही वो मुझ पर छा जाती है। माँ, मुझे अंधेरे से पहले कमरे में बंद कर दो, मैं अपने बस में नहीं रहती। दिन गुजरते गए। रीना कमजोर होती गई। नखून गहरा नीला हो उठा। जमुना ने कई जगह गुहार लगाई, पर कोई उपाय न मिला। एक शाम गांव वाले जमा हुए। मुखिया बोला, जमुना, रीना को गांव से बाहर ले जा, नहीं तो लोग उसे जला देंगे। जमुना चीखी, कायरों, चुड़ैल को क्यों नहीं मारते? मेरी बच्ची को क्यों? जो भी मेरे घर के पास आएगा, मैं रीना को खुला छोड़ दूंगी। तुम्हारे बच्चों पर भी वही साया पड़ेगा। भीड़ सहम कर हट गई। अगली भोर जब जमुना ने कमरे का दरवाजा खोला, रीना निर्जीव पड़ी थी। उसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग में बदल चुका। कई लोग डरते डरते अंतिम संस्कार करने आए। चिता के लपटों के बीच जमुना ने सबके सामने कहा, मेरी बच्ची चली गई, पर अब हमें उस चुड़ैल से बदला लेना होगा, वरना एक दिन ये गांव खाली हो जाएगा। गांव वाले मौन सहमति में सिर झुकाते रहे। कहानी यहीं थमती है। कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।